ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, उसमें लास्ट वीक सैटरडे बारिश रिकॉर्ड की गई और ये मोमेंट इतना हिस्टोरिक इसीलिए है क्योंकि आज तक ग्रीनलैंड में कभी भी बारिश रिकॉर्ड की नहीं की थी, हमेशा स्नो ही गिरती थी। इसका रीजन है ग्रीनलैंड का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है कि फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम है, इसीलिए वहाँ सिर्फ हमेशा से ही बर्फ ही गिरती थी। बट इस बार बारिश रिकॉर्ड की गई। डोंट कंफ्यूज ऑस्ट्रेलिया विद ग्रीनलैंड। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है बट ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ग्रीनलैंड का पूरा एरिया 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और इसका मतलब है कि इंडिया के 2/3 पार्ट जितना बड़ा ग्रीनलैंड है। और आपको जान के हैरानी होगी कि ग्रीनलैंड की आबादी सिर्फ 57,000 और ग्रीनलैंड की कैपिटल है न्यूक और ग्रीनलैंड ये डेनमार्क का ही पार्ट है। ग्रीनलैंड में डोमिनेटली डैनिश स्पीकिंग लोग ही रहते हैं और ग्रीनलैंड में डेनमार्क की करेंसी चलती है। और जो लास्ट सैटरडे बारिश रिकॉर्ड की गई, इससे ग्रीनलैंड का बहुत ही डेंजरस इम्प्लीकेशंस दिखाई दिए हैं और ये काफी बुरी तरह से अफेक्ट कर रहे हैं ग्रीनलैंड को, क्योंकि ग्रीनलैंड का 81% एरिया स्नो से कवर्ड है और वो भी काफी थिक। और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि स्नो का टेम्परेचर काफी कम होता है, पर अगर उसमें हम थोड़ा सा भी नॉर्मल वाटर डालें तो वो स्नो कई ज्यादा तेजी से पिघलने लगती है और यही ग्रीनलैंड में हुआ है। जो स्नो है वो 7 टाइम्स फास्टर मेल्ट हो रही है अपने रेगुलर स्पीड से और इसी तरह से मेल्ट अगर ये स्नो होती रही तो ग्रीनलैंड का काफी सारा एरिया जो स्नो से कवर्ड है वो पूरी तरह से जो अंटार्कटिका में हो रहा है, काफी सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वही अब ग्रीनलैंड में हो सकता है। और ग्रीनलैंड में काफी 1/3 मतलब 80% एरिया हमेशा स्नो से कवर्ड रहता है, बट अब वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगा है और उसकी जो थिकनेस है स्नो की वो कम होती जा रही है। वहाँ की जो एनवायरमेंट है और बायोडाइवर्सिटी है उस पे काफी बुरा इम्पैक्ट इसका दिखने लगा है। ग्रीनलैंड में जो समिट है इसका नाम है गुंजनबर्ग फेज्ड। किसी भी एरिया के हाईएस्ट पॉइंट को समिट कहा जाता है, यही ग्रीनलैंड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और इस समिट पे अमेरिकन नेशनल साइंस फाउंडेशन के एक स्टेशन भी है और इसे समिट स्टेशन कहा जाता है और ये स्टडी करते हैं वहाँ की जियोपॉलिटिकल लाइफ को, वेदर, जियोग्राफी एंड बायोडाइवर्सिटी। और इनका कहना है जो बर्फ तेजी से पिघल रही है इससे काफी वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है। वहाँ पे प्रोमिनेंटली जो पोलर बियर्स है वही उनका घर है और यहाँ का सबसे बड़ा कंसर्न यही जताया जा रहा है कि लास्ट मंथ वहाँ पे 5.5 बिलियन टन्स ऑफ आइस एक दिन में पिघल गई और इतनी सारा वाटर ये जो पिघल रहा है ये फ्रेश वाटर सीज में ऐड हो रहा है। जो सी है उसका जो सी लेवल्स है वो काफी राइज कर रहे हैं। जो फिलहाल की रिपोर्ट पब्लिश की गई थी उसमें ही बताया गया है कि जो सी लेवल है जो पूरे ओवरऑल काफी तेजी से बढ़ रहा है। लास्ट ईयर 1.5 मिलीमीटर सी लेवल राइज किया है। डोंट कंफ्यूज, इट्स 1.5 मिलीमीटर नॉट सेंटीमीटर। और यही हाल रहा तो दुनिया के काफी बड़े बड़े शहर आगे पानी में जा सकते हैं, ऐसा भी साइंटिस्ट का कहना है और हाल ही में एक रिपोर्ट भी इस पर पब्लिश हो चुकी है। 2050 तक काफी एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाएगी ग्रीनलैंड में, यही इनका कहना है। ग्रीनलैंड काफी नजदीक है आर्टिक ओशन से और इसी की वजह से वहाँ पे एक जियोपॉलिटिकल राइवलरी चल रही है चाइना और यूएसए के बीच। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ग्रीनलैंड को खरीदना भी चाहते थे, बट ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। बट चाइना और यूएसए में जो रेस लगी है ग्रीनलैंड को खरीदने की, ये भी काफी आगे जियोपॉलिटिकल रीजन बन सकता है वॉर्स का। आपको लग रहा होगा कि ग्रीनलैंड इतना खास क्यों है, क्योंकि ग्रीनलैंड की काफी जो लोकेशन है वो काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अफगानिस्तान की भी जो मिडिल ईस्ट में लोकेशन है वो काफी इम्पोर्टेंट है। उसी के जरिए चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरे यूरोप तक फैला सकता है और इंडिया को भी जो अल्टरनेट रूट यूरोप तक जाना है उसमें अफगानिस्तान काफी इम्पोर्टेंट है। वैसे ग्रीनलैंड की जो लोकेशन है वो काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हो जो आर्टिक ओशन है और ये जो रशिया जो पूरा आर्टिक ओशन को कवर करता है, वहाँ से काफी सारी जो बर्फ है वो पिघल रही है और बहुत सारी शिप्स अब वहाँ से भी ट्रैवल करने लगी है। तो जो भी वो नया अल्टरनेटिव वे डिस्कवर हो चुका है उस पे ग्रीनलैंड का जिसका कब्जा होगा या फिर जिसके पास ग्रीनलैंड होगा उसका काफी वहाँ पे डोमिनेंस चलेगा। इसी की वजह से चाइना और यूएसए उसे खरीदना चाहते हैं। और ग्रीनलैंड में काफी नेचुरल रिसोर्सेस है और काफी मिनरल्स ग्रीनलैंड में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसकी वजह से भी ग्रीनलैंड काफी अट्रैक्टिव है, बट डेनमार्क ने इसे दोनों ही कंट्रीज को देने से रिफ्यूज कर दिया। 19th सेंचुरी से ही ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है। और अगर हम ग्रीनलैंड की फिलहाल की कंडीशंस की बात करें तो लास्ट ईयर 2019 और 20 में 532 बिलियन टन्स ऑफ आइस एक साल में मेल्ट हो गई ग्रीनलैंड से और ये सारी ऐड कर रही है सी लेवल्स को बढ़ाने में, यही मदद कर रही है। अब शायद वक्त आ चुका है जो सारी कंट्रीज है वो जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसे टाइमली फॉलो करे और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज में ज्यादा फोकस करे। इस इश्यूज का अगर फिलहाल फोकस नहीं किया गया तो काफी बुरे इम्प्लीकेशंस फ्यूचर में हमें दिखाई देंगे। और जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं G7 या फिर G20, इन ग्रुप्स को भी अब इनिशिएटिव लेने चाहिए। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को ठीक से फॉलो करना चाहिए। पिछले साल सिर्फ इंडिया ही ऐसी कंट्री थी जिन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ठीक से फॉलो किया था, बाकी दुनिया की एक भी कंट्री ने अपने जो कार्बन इमिशंस है उसे कम करने में बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं दिखाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा
और आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।